वेलकम टू बैक बीसीसी एजुकेशन। उसके पहले हम बताए थे आपको नाइन्थ क्लास में ज्योमेट्री का एक हम चैप्टर आपको बता रहे थे, जिसमें इसका हम बेसिक बताए थे। प्रीवियस वीडियो में आपको हम समझाए थे कि यूक्लिड कौन थे, थेल्स कौन थे, पाइथागोरस कौन थे, उन्होंने क्या क्या नियम दिया, आर्यभट्ट कौन थे, आर्यभट्ट ने कौन कौन नियम दिया, आर्यभट्ट ने क्या क्या चीज़ का खोज किया। अनेक तरह की बातें हम प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे, जिसमें हम बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि अभिगृहीत क्या होती है, अभिधारणाएं क्या होती है, प्रमेय क्या होता है, उपप्रमेय क्या होता है और इसका क्या क्या महत्व है। इसके पहले हमने बताया था कि यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने बताया था कि उन्होंने विचार और विमर्श करके यानी तर्क दिया था, उसीलिए उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता था। थेल्स को क्यों नहीं कहा गया? थेल्स ने भी अपना योगदान दिया, लेकिन उनका जो योगदान था उनमें उन्होंने क्या किया, मेन रूप से माने बिना मान्यता के या बिना बिना धारणाएं के ही उन्होंने क्या किया कि सभी चीज को बताया, जो आगे चल करके समस्या का सामना करना पड़ा। तो आज हम लेके आए हैं आपको पार्ट 2 वीडियो में। आपको हम बताएंगे कि अभिगृहीत क्या होता है, उसके बाद अभिधारणाएं क्या होती है, कथन क्या होता है, प्रमेय क्या होता है, उपप्रमेय क्या होता है, यूक्लिड ने स्वयं सिद्ध में क्या कहा, यानी यूक्लिड एक्सियम्स में क्या कहा, और यूक्लिड की क्या मान्यताएं थी। क्योंकि विशेष रूप से इसी पे जोड़ था, क्योंकि चैप्टर का नाम ही था यूक्लिड का ज्योमेट्री। इसके पहले हम सब समझा चुके थे। तो आइए आज 1 बाय 1 आपको यहाँ पे लेके चल रहे हैं, आप समझिएगा। सबसे पहला जो है वो है अभिगृहीत, यानी जिसको हम लोग कहते हैं एक्सियम्स। एक्सियम्स है क्या, अभिगृहीत क्या है, इसका क्या रोल है हमारे ज्यामिति में। अभिगृहीत वह धारणाएं थी जो किसी चीज के लिए सत्य माना गया हो, यानी धारणा के अनुसार, यानी प्राचीन मान्यताएं के अनुसार जो आगे चल के सिद्ध हुआ। जैसे मान्यताएं अभिगृहीत के मतलब यह हुआ कि जैसे कि मान लिया जाए कि सूर्य क्या था, गर्म था, या सूर्य क्या है, वहां से विशाल मात्रा में हमें ऊर्जा मिल रही है, यानी उसको मान्यता मिलता है। यानी वह धारणाएं या वह मान्यताएं जिसकी सहायता से क्या किया जाए, माने उसको बनाया जाए या उसको समझा जाए, यानी उसी को एक्सियम्स कहा गया। जैसे कि और इसमें आप ले लीजिए कि अभिगृहीत में और क्या कहा गया, कि अभिगृहीत में कहा गया कि किसी भी विषय प्रमुख हो, किसी भी विषय प्रमुख हो तो वहाँ पे आपको मान्यता या धारणाएं हर चीज में होती है। हम लोग कोई काम करने जाते हैं तो इसमें भी मान्यताएं और धारणाएं होती है कि ये कैसे, बहुत सारे चीज जो साइंटिफिक तौर पे सही होता है या जो हम लोग के ट्रेडिशन से चली आ रही हो वो भी सही होता है। तो एक्सियम्स का मतलब हुआ, अभिगृहीत के मतलब यह हुआ कि वह धारणाएं, अभिगृहीत के मतलब कि जिसको सत्य मान लिया गया हो या इनकी मदद से, जिनको सत्य मान लिया गया हो या इनकी मदद से सिद्ध किया जाता हो दूसरे स्टेटमेंट को, उसी को हम अभिगृहीत कहते हैं। मैंने सत्य मान करके कि चलिए रात है सुबह होगी, सुबह है शाम होगी, यानी ऐसा चलते आ रही है, तो उसी को सत्य मान करके जिसको बनाया जाता हो या जिसको समझा जाता हो उसी को अभिगृहीत करते हैं। बताएंगे कि अभिगृहीत मैंने केवु दिए यानी क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी देंगे। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि अगर कोई वस्तु है आपके पास, मान लिया जाए मार्कर है मेरे पास, ठीक है, मान लिया अगर ये 4 मीटर का है टोटल, अगर हम इसको 2 पार्ट में बांट दें, ठीक है, के पार्ट में, अगर हम इसको 2 पार्ट में बांट दें तो ये दोनों वस्तु जो है आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये सदा के लिए सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता।
मान लो उसी प्रकार कह दिया कि मेरे पास 2 मार्कर है, इसका भी लंबाई अगर 5 है, इसका भी लंबाई 5 है, तो दोनों आपस में बराबर होगी। इसमें कोई तर्क की जरूरत नहीं है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग इतना समझ रहे हैं। तो इसी को अभिगृहित कहा गया। अभिगृहित के मतलब हम अभी बताएं कि जिसको वह परिणाम जिसको सत्य मान लिया जाता हो या सत्य मानकर जिसको बनाया जाता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं, और यह सत्य होता है। इसी के अनुसार पे अभिगृहित माने आगे हम बताएंगे कि के को अभिगृहित आया और कितने नहीं आया। उसके बाद आता है तो अभिगृहित का परिभाषा कैसे दीजिएगा, अभिगृहित का डिफिनेशन आप कैसे दीजिएगा। तो इसका सिंपल वे में कहेगा वह परिणाम या वह धारणाएं जिसके आधार पर किसी कथन को सत्य मान करके बनाया जाता हो या किसी कथन को सिद्ध किया जाता हो, उसी को अभिगृहित कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं। उसके बाद आता है कथन। कथन क्या है, जैसे कि कोई चीज हम बोल दिए, राम बाजार जा रहा है, सीता खाना बना रही है, या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, एक कथन है। तो कथन जो होता है या तो सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। जैसे कोई बोल दिया कि मैं पटना गया था, एक कथन है, लेकिन या तो ये सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। तो सीधे मायने में हम कह सकते हैं कि कथन किसे कहते हैं, तो ये एक वाक्य होती है जिसे हम या तो सही कहें या तो गलत कहें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कथन कहते हैं। तो समझ में आ गई होगी कथन के बारे में, जिसका एग्जाम्पल में भी हम दे दिए। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं या आप देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाया, एक कथन कहलाया। उसके बाद है परमे, जिसको हम लोग थ्योरम के नाम से जानते हैं। बहुत सारे परमे आप लोग पढ़े होंगे, जो 10th में बच्चे गए या 9th में है तो आएगा कि परमे है क्या। सबसे पहले परमे क्या होता है, इसके सहायता से हम लोग बहुत सारी मैथों को बनाते हैं, क्योंकि जब तक परमे के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी हम कोई भी चीज को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो परमे है क्या, जो अभिगृहित या तर्क के माध्यम से, सही से समझिएगा। अभिगृहित अभी हमने बताया कि वह स्टेटमेंट या वह कथन जिसको सत्य मान लिया जाता है और सत्य माना जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं या एक्सियम्स कहते हैं। उसके बाद हम परमेय बता रहे हैं कि अभिगृहित की सहायता से तर्क और विचार विमर्श करके जो स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है, जो कथन को तैयार किया जाता है, उसी को परमेय कहा जाता है। फिर से समझिएगा, परमेय किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको थ्योरम बोलते हैं। परमेय का परिभाषा वह होता है कि जो एक्सियम्स यानी अभिगृहित या तर्क के द्वारा, तर्क मतलब वही बताएं लॉजिक, तर्क बहुत सारे होता है, उधर से तर्क दिया, उधर जैसे कोई काम करते हैं, तो तर्क को एक स्टेटमेंट के रूप में, कथन के रूप में व्यक्त किया जाता हो या जिसे बनाया जाता हो, उसी को हम परमेय कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से कथन भी है और यह सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। यानी थ्योरम का मतलब ही होता है कि यह जो है सदा के लिए सत्य हो, काट नहीं सकता, अन्यथा वह परमेय नहीं कहलाएगा। और इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, मैथ को कोई भी पार्ट बनाते हैं, यानी उसी को हम लोग क्या करते हैं। और क्या होता है, हम लोग परमेय में जानते हैं कि जब हमको कोई समकोण त्रिभुज दिया जाता है तो इसमें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। या हम लोग कह सकते हैं, और थ्योरम बहुत सारे हैं कि अगर किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा को जोड़ दिया जाए तो हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। फिर उसके बाद आता है कि जिस त्रिभुज का अगर दोनों कोण बराबर हो तो उसके सामने वाली भुजा दोनों क्या होगी, बराबर होगी। फिर और आता है स्टेटमेंट कि जिस त्रिभुज का कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी। यानी अनेक तरह के थ्योरम दिए जाते हैं। यानी थ्योरम किसको कहते हैं, जो भी हमने बताया कि अभिगृहित और तर्क, अभिगृहित और तर्क के माध्यम से जिसको लिखा जाता हो या जिसके द्वारा स्टेटमेंट को तैयार किया जाता हो, कथन को तैयार किया जाता हो,
जो सदा के लिए सत्य हो उसी को, माने इसमें कभी भी कोई गलत के नाम ही नहीं होगा, अन्यथा वह थ्योरम नहीं कहलाएगा। यानी जो सदा के लिए सत्य हो, जिसकी सहायता से पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जिसको जाना जाता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। जैसे कि थ्योरम इसको भी हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे कि अगर कोई पैरेलल रेखा हो, यानी कोई समांतर रेखा हो, तो अगर उसको तिर्यक रेखा काटती है तो उसका जो एकांतर कोण और उसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इसको हम सहायता से इसको मैथ को बनाएंगे, यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। यानी आपको हम अभी बताएं कि अभिगृहित किसको कहते हैं, अभिगृहित के बारे में हमने बता दिया। उसके बाद बताया कथन किसको कहते हैं, परिमेय किसको कहते हैं। अगला है उपपरिमेय, इसको हम लोग कहते हैं कोरोलरी। बहुत सिंपल है, परिमेय के बाद उपपरिमेय सिंपल कैसे है, तो आप जानते होंगे कि परिमेय अपनी बताए, तो परिमेय की सहायता से, परिमेय की सहायता से जिस कथन को सिद्ध किया जाता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपपरिमेय कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हम लोग घर में कोई काम करते हैं तो हमारे दादा परदादा एक ट्रेडिशन बना दिए हैं कि ये विध होगा, जैसे पंडित जी आते हैं तो ये विध होगा, यानी उसी को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, यानी इसका कहीं ना कहीं योगदान होगा। जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं तो 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, यानी सहायता लिया जाता है। हम लोग कोई मैथ बनाते हैं तो मैथ में क्या, जैसे भिन्न के जोड़ बना रहे हैं तो भिन्न के जोड़ आप बना रहे हैं तो उसमें क्या हुआ, उसमें आप जोड़ का सहायता लिए, उसमें आप क्या किए, एलसीएम का सहायता लिए, यानी एलसीएम एक तरह का थ्योरम हो गया कि एलसीएम कैसे बना, उसकी सहायता से हम बना, तो उसी को हम क्या करते हैं, उपपरिमेय। उपपरिमेय बहुत सारे हैं, जैसे कि उपपरिमेय में भी हम लोग पढ़ते हैं कि जब किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। बात भी सही, अगर किसी दो त्रिभुज है और दोनों कोण बराबर है, एक त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का भी दोनों कोण बराबर है, तो तीसरा ऑटोमेटिक अपने आप क्या होगा, बराबर होगा। आप कहेगा सर यहाँ पे इसका क्या जरूरत है, तो इसका जरूरत हम लोग कहेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि हमने दो त्रिभुज बनाया, ठीक है, ठीक है, मान लिया जाए कहा गया कि 60 है, ये भी 60 है, ठीक है, ये मान लिया जाए कि 80 है, ये भी 80 है, तो ये फिक्स है कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कहोगे सर अब कैसे हुआ, तो अभी इसका सहायता लिया जाएगा। कहोगे सहायता कैसे लिया जाएगा, तो हम लोग सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। अगर हम ये जानबे नहीं करते तो इसको हम बच्चे को कैसे समझा पाते, ये इसको हम कैसे समझते कि हाँ सही बात है, इसका सहायता लिया गया। तो बोलिए इसका सहायता क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं 80 और 60 मिल के हो गया 140, तो फिक्स है कि ये वाला कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40। जब ये 40 हो जाएगा, ये भी उसी प्रकार से भी कितना हो गया 40, यानी किसी न किसी रूप में हम सहायता लिए, यानी जो परिमेय की सहायता से जिसको बनाया जाए उसी को क्या कहते हैं, उपपरिमेय कहते हैं। याद रहेगा, परिमेय हमने बताया कि अभिगृहित या तर्क जिसको साधन को मानकर बनाया जाता हो, ठीक है, जो सदा के लिए सत्य हो वो कहलाता है परिमेय, ठीक है। उपपरिमेय अभी हमने बताया कि उपपरिमेय जो परिमेय की सहायता से बनाया जाता हो उसी को हम क्या कहते हैं, उपपरिमेय। जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए, जब हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको बेहतरीन से समझ में आ गया होगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं सहायता लिया गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपपरिमेय। अब जो है यूक्लिड ने कुछ स्वयं सिद्धि दिया था और कुछ मान्यताएं दिए थे, इसी को ले करके है जो कि इनका जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री कहलाए थे। अगर कोई पूछ देता है कि फादर ऑफ ज्योमेट्री क्यों कहलाए, तो अभी हमने बताया कि इन्होंने कुछ ऐसा गुण बताया जो सही हुआ, और सही होने के कारण ही क्या हुआ, सही होने के कारण ही इनको जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री की संज्ञा दिया गया, और यह यूक्लिड के नाम से प्रसिद्ध हो गए, यूक्लिड, ठीक है, जो हम लोग सभी पढ़ते हैं। अब आइए यूक्लिड की स्वयं सिद्धि क्या थी, एक्सियम्स क्या थी, ऐसे 4-5 वो है, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं समझिएगा, जो भी इसमें हम एग्जाम्पल भी दिए थे इसी को हम एक्सियम्स बोलते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि 3-4 वो आप लिखिए यूक्लिड का अभिगृहित, तो सबसे पहला आप लिख सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को दो बराबर भागों में काटें या दो बराबर भागों में बांटें तो दोनों वस्तु आपस में बराबर होगी,
एक हो गया अभिग्रहित। यानी कहने का अर्थ है, अभी हमने एग्जाम्पल इसमें भी दिया था अभिग्रहित में, कि अगर मान लिया जाए कि कोई एक वस्तु है, मान लो मेरे पास मार्कर है, अब अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको दो बराबर पार्टों में बांटते हैं, तो दो बराबर पार्टों में अगर हम बांटते हैं तो क्या देखते हैं कि दोनों आपस में क्या है, बराबर, एक्सियम्स कहता हूँ, बात भी सही है। दूसरा इन्होंने बताया कि अगर कोई संख्या ले रहे हैं, समान संख्या अगर जोड़ी जाती है या समान संख्या दोनों तरफ यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों तरफ अगर घटाया जाए या जोड़ा जाए तो हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग इधर मान लिया जाए कि मेरे पास है अगर 100 और इधर है 22, तो अगर दोनों तरफ अगर समान चिन्ह जोड़ दें, इधर भी 10 और इधर भी 10, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इससे मान लिया जाए कि ये मान लिया 10 है, ये 20 है, तो हमेशा इससे जितना बड़ा है हमेशा बड़ा ही रहेगा, या जितना छोटा है हमेशा छोटा ही रहेगा। कब? जब हम समान संख्या में जोड़ेंगे या समान संख्या में हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी इनका दूसरा स्टेटमेंट था कि समान संख्या में जोड़ने पर या समान संख्या में घटाने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कहता है क्या, एक्सियम्स, या जिसको हम लोग बोलते हैं अभिप्रेत। तीसरा इन्होंने कहा कि अगर कोई वस्तु मेरे पास मान लिया जाए मार्कर है, अगर इसको हम डबल कर दें, ठीक है, उसी को कहा मैंने इसको विस्तार से, अगर इसको हम डबल कर दें तो यह जो होगा अपने से दुगना हो जाएगा। बात भी सही है। मान लिया ये 5 है, ये 5 है, 10 हो गया, तो कोई भी वस्तु से क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। सही बात है। फिर इसने कहा कि अगर इसको हम 3 भाग में बांट दें, 4 भाग में बांट दें, तो चारों पार्ट जो होगा आपस में बराबर होगा, और चौथा हिस्सा बड़ा हिस्सा वाला से क्या होगा, छोटा होगा, सेकंड हिस्सा छोटा बड़ा वाला से छोटा होगा। अभिग्रहित कहे। और इन्होंने क्या दिए, और इन्होंने कहा अभिग्रहित में इन्होंने और क्या क्या दिए जो समझिएगा। अभिग्रहित में जैसे यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, जो पांचों थोड़ा सा समझ लीजिएगा कौन कौन चीजें हैं जो समझ लेना। देखिए सबसे पहला तो इन्होंने कहे कि एक संपूर्ण अपने टुकड़े से बड़ा होता है। जो भी हम एग्जांपल दिए, जैसे 3-4 को हो जाएगा, एक संपूर्ण अपने टुकड़े से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। दूसरा अभी हमने बताया एक संपूर्ण अपने टुकड़े से क्या होता है, बड़ा होता है। उसके बाद होता है दो वस्तुएं किसी अन्य वस्तु के बराबर होती है। दो वस्तुएं किसी वस्तु के बराबर होती है तो वह आपस में समान होती है। बात समझ आ रही। और है जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, हम पांचों आपको स्क्रीन पे आपके दिखेगा, देखिएगा उसमें 5 अवधारणा दिए थे, अभिगृहित दिए थे। और हम बताना चाहेंगे इसको आपको साइड में देखिएगा, वहाँ पे दिखेगा कि कौन कौन अभिधारणाएं दिए थे, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीन पे दिखेगा आपको। तो यानी कहने का अर्थ है कि यूक्लिड ने स्वयं सिद्ध दिया। उसके बाद हमने कुछ बताया 2, 3, 4 और भी बहुत सारे हैं, ऐसे इनका अनगिनत है। उन्हें कहने का अर्थ जिसमें 5-6 बताया गया मेन रूप से। उसके बाद था मान्यताएं, जिससे हम लोग के हर चीज का मान्यताएं होती, ठीक है। पासुलेट्स जिसको कहते हैं, यूक्लिड की मान्यताएं क्या थी, इन्होंने बताया कि 2 बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती। बात भी सही है, ये सब यूक्लिड कहे थे, तो स्वयं सिद्धि बतावे कि इनकी मान्यताएं क्या थी कि अगर कोई 2 वस्तु हो, कहीं भी 2 पॉइंट हो, 2 बिंदु हो, जैसे कि एक बिंदु यहाँ है
और एक बिंदु यहाँ है, तो दोनों से आपका एक रेखा खींची जाएगी। कहीं भी ले लीजिए, कोई मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ से एक रेखा खींची जाएगी, यानी रेखा का निर्माण होने के लिए दो बिंदु होने चाहिए। ठीक है, यह रेखा के हम लोग ऐसे भी परिभाषा देते हैं कि जो अनंत तक बढ़ाई जाती हो। ठीक है, यहाँ पे तो ये दो बिंदुओं से एक रेखा खंड खींचा जाता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि अगर एक बिंदु है तो उससे अनंत रेखाएं जा सकती है। अगर कोई एक बिंदु है तो उससे क्या होगी, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। याद रहेगा, यानी कहने का अर्थ हो गया कि 5 मान्यताएं में बताया गया। पहला तो बताएं कि दो बिंदु से कितनी, एक रेखा खींची जाएगी। दूसरा इन्होंने मान्यताएं दिए कि अगर एक बिंदु है तो उससे जो है केवल अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इनकी और मान्यताएं क्या थी, मान्यताएं में इनका था किसी भी रेखा को अनंत तक बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लिया कोई रेखा है, इसको हम आगे और पीछे अनंत तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और भी मान्यताएं थी, और इनका मान्यताएं क्या थी कि अगर कोई समतल रेखा हो, अगर कोई समतल रेखा हो, इस पे दो रेखा अगर पैरेलल खींची गई हो, तो दोनों को हम अगर इसको आगे बढ़ाते हैं, दोनों को समान, तो हमेशा यह जो है एक दूसरे को बिना काटे हुए आगे बढ़ जाएगी। और इस नियम को यूक्लिड में बता दिए थे प्ले फेयर। प्ले फेयर 9th क्लास में पढ़ना है। और इनके 5वां नियम को ही प्ले फेयर का नियम भी कहते हैं। कुछ का नियम कहते हैं प्ले फेयर। तो इन्होंने 5-6 मान्यताएं दी। तो इस तरह से यूक्लिड ने 5 मान्यताएं दी, अभिग्रह दिए, स्वयं सिद्धि दिए, ऊपर में क्या होता है, यानी अनेक बातों को आपके यहाँ पे चर्चा किए कि अभिग्रह क्या होता है, अभिग्रहित किसको कहते हैं, जो हम अभी बताएं कि वह जो एक कथन होता है या एक अभिधारणा होता है जिसकी सहायता से हम लोग सत्य मान करके माने स्टेटमेंट को, कथन को सिद्ध करते हैं, उसे अभिग्रहित करते हैं। कथन किसको कहते हैं, जो अभी बताएं कि कथन के बारे में कि वह जो हो या तो सही हो या तो गलत हो, यानी जिसको तर्क और वितर्क करके न किया जाता हो, खाली सिंपल वे में लिख दिया जाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कथन कहते हैं। परमेय किसको कहते हैं, जो अभी बताएं कि जिसको अभिग्रहित या तर्क, एनालिटिक यानी तर्क या लॉजिकल तरीका से जिसको लिखा जाता हो, जिस कथन को लिखा जाता हो, जैसे कथन है यानी इसको सदा सत्य लिखा जाता हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग परमेय कहते हैं। और परमेय की सहायता से जिसको बनाया जाए उसको हम क्या कहते हैं, उपपरमेय कहते हैं। जिसके परमेय की सहायता से बनाया जाए उसको हम क्या कहते हैं, उपपरमेय कहते हैं। यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित थे जो आपको बताएं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि यूक्लिड के 2-3 अभिग्रहित को लिखें, जो आपको हम अभी बताएं। उसके बाद यूक्लिड की मान्यताएं को लिखें। तो इस तरह से इसमें आज आपका पार्ट 2 में हमने बताया कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके बाद जब हम आएंगे, जब इतना हम बता दिए, तो कुछ हम अगला बार में जब लेके हम वीडियो आएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कि थ्योरम में कितने आपको थ्योरम पढ़ना है, कौन कौन थ्योरम पढ़ना है। उसके बाद इसमें और कुछ बेसिक पॉइंट होंगे, संरेख किसको कहते हैं, समांतर रेखाएं किसको कहते हैं, या आपको कोण किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं। यानी 0 to आपका हाई लेवल हम पहुंचाएंगे, यानी आपको धीरे धीरे करके इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते चलेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। वीडियो देखते रहें और इसमें जितने भी आपको कोई त्रुटि नज़र आता हो आप उसे कमेंट में हमें बताएं कि हाँ हमें यहाँ समझ में नहीं आई। उसको कोशिश भरपूर करेंगे कि जो है हम उसको अच्छे से समझाएं। तो हम अगले बार में जब आएंगे तो अभी हमने बताया क्या क्या आपको बताएंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।